क्यों? अब देश के 18वें सेना प्रमुख को भी तुम देश का गद्दार और एंटी नेशनल कहोगे? क्योंकि जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, क्या आप जानते हैं कि देश के 18वें सेना प्रमुख जनरल शंकर रॉय चौधरी ने सीधे तौर पर 2 लोगों पर इसकी जिम्मेदारी ठहराई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। बकौल शंकर राय चौधरी ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी थी, इंटेलिजेंस फेलियर थी, और इसका जिम्मा सिर्फ 2 लोगों पर है, देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उन्होंने क्या क्या कहा दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ध्यान से इस बात को सुने क्योंकि ये बात बहुत अहम है। ये देश के 18वें सेना प्रमुख बोल रहे हैं। उन्होंने टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर 78 वाहन थे जिनमें 2500 जवान थे। उन्हें एक ऐसे रास्ते या हाईवे से नहीं ले जाना चाहिए था जो पाकिस्तानी सीमा के इतने करीब था। पुलवामा हादसा टल सकता था अगर जवानों को श्रीनगर हवाई जहाज में ले जाया गया होता। यह मांग किसने की थी? यह मांग सीआरपीएफ ने की थी, मगर इस मांग को अनसुना कर दिया था देश के गृह मंत्रालय ने। यही बात सत्यपाल मलिक ने भी कही थी। याद कीजिए भाजपा के प्रचार तंत्र ने, इनके पालतू पत्रकारों ने किस तरह से सत्यपाल मलिक के बयान को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया था कि पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। आगे बतलाता हूं मैं आपको जनरल शंकर रॉय चौधरी ने क्या कहा। टेलीग्राफ अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जनरल शंकर रॉय चौधरी ने कहा कि इस नाकामी की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर बनती है। यह एक बहुत बड़ा झटका था भारत के लिए। स्केदिंग वर्ड्स, एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल यहां जनरल शंकर रॉय चौधरी कर रहे हैं। याद कीजिए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा क्या था करण थापर को दिए गए अपने इंटरव्यू में, और यही बात उन्होंने एक और पत्रकार प्रशांत टंडन को भी कही थी। मैं चाहूंगा कि आप सुने द वायर को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल उन्होंने कहा क्या था, और उसी बात की गूंज अब जनरल शंकर रॉय चौधरी के बयानों में भी सुनाई पड़ रही है। सुनिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। कौन है जनरल शंकर रॉय चौधरी? वो देश के 18वें सेना प्रमुख थे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। बात वहां नहीं रुकी। 1991-92 जो कि एक बहुत ही अहम वक्त था कश्मीर के इतिहास में, उस वक्त वो जम्मू कश्मीर में 16 कोर के प्रमुख थे, कमांडर थे। आपके स्क्रीन पर जनरल शंकर रॉय चौधरी 1994 से 1996 के बीच देश के 18वें सेना प्रमुख थे। सेना को इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए। वो 1991-92 में जम्मू कश्मीर में 16 कोर के कमांडर थे। अपने इंटरव्यू में वो और भी कई अहम बातें कहते हैं दोस्तों, और चूंकि उन्होंने सेना को 40 साल दिए हैं इसलिए उनके एक एक शब्द के मायने हैं। वो क्या कहते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। जम्मू के सतवारी हवाई अड्डे से 31 किलोमीटर दूर जो रास्ता सांबा से होकर गुजरता है वो बहुत खतरनाक है, और यहां सीमा पार से पाकिस्तानी आतंकवादी टनल के जरिए यानी कि जमीन खोदकर भारत में प्रवेश करते हैं। यहां इस तरह का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, यहां इस तरह का रिस्क नहीं उठाया जा सकता।
अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपकी स्क्रीन पर। जवानों की मांग के बावजूद मोदी सरकार ने विमान मुहैया कराने में क्यों इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने के निर्देश दिए। जनरल शंकर रॉय चौधरी के इस इंटरव्यू के बाद मोदी सरकार से यह सवाल पूछना जरूरी है। दोस्तों हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा का आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के 24 घंटे बाद न्यूज क्लिक पर अपने एक कार्यक्रम में मैंने जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर्स थी उसका जिक्र किया था। और मैं नहीं भूला हूं, मेरे इस कार्यक्रम करने के ठीक बाद मेरे नंबर को भाजपा के आईटी सेल का एक गुर्गा है जिसका नाम कचरा पांडे है, उसने मेरे और रवीश के नंबर को सार्वजनिक कर दिया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मेरा और रवीश का नंबर सार्वजनिक कर दिया गया था, ये कहते हुए ये देश के गद्दार हैं। करीब 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा था। दुनिया भर से लोग कॉल करके बोल रहे थे कि मैं देश का गद्दार हूं। उनमें से कई लोग ये भी नहीं जानते थे मैं कौन हूं, बस फोन करके गालियां दी जा रही थी। सत्यपाल मलिक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय अनाप शनाप बयान दे रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था, जबकि वो भूल गया कि सत्यपाल मलिक अब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी में हैं। और मोदी सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 राज्यों में इन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा है। किसानों के बारे में उनके एक एक बयान का बीजेपी ने कभी खंडन नहीं किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब तक सत्यपाल मलिक के बयान पर किसी भी न्यूज चैनल ने कोई डिबेट क्यों नहीं किया? अब तक सत्यपाल मलिक के दावे का खंडन बीजेपी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं वो। जाहिर सी बात है, अगर यह दावा गलत है तो भाजपा को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए सरासर बकवास है, मगर वो भी नहीं किया जा रहा है। चलिए, अभिसार शर्मा हो या पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हो, उन्हें आप गाली दे सकते हैं, उनके बारे में आप अनाप शनाप बक सकते हैं, मगर क्या जनरल शंकर रॉय चौधरी, जिन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, क्या उनकी बात को भी खारिज किया जा सकता है? क्या उन्हें भी देश का गद्दार बताया जा सकता है? यानी कि अंधभक्ति में तुम इस कदर अंधे हो गए हो कि देश के सेना प्रमुख को भी गाली दोगे। यह मजाक आपके साथ है कि आपकी नसों को इस कदर जहरीला बनाया जा चुका है, आप यहां से इस कदर ब्रेन वॉश हो गए हैं कि आप हकीकत देखने से इनकार कर रहे हैं। जनरल शंकर रॉय चौधरी एक देशभक्त हैं। 40 साल उन्होंने देश की सेना को दिए हैं। 1991 से 92 के बीच वो वक्त जो जम्मू कश्मीर में बहुत खतरनाक हुआ करता था, उस वक्त वो 16 कोर के कमांडर हुआ करते थे। ये वो व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर के हालात को जानता है, इसलिए वो इतने विश्वास के साथ, इतने दावे के साथ अपनी बातें रख रहे हैं। क्या इस मुद्दे की जांच पड़ताल होगी? क्या वो 11 चेतावनियां जो हमले से पहले मिली थी, क्या उसकी जांच होगी? दोस्तों, टेलीग्राफ ने बाकायदा कुछ सवाल उठाए हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, टेलीग्राफ ने यह सवाल पूछे हैं। टेलीग्राफ अखबार का कहना है कि 4 साल गुजर चुके हैं मगर अब भी हमें इन सवालों का जवाब मालूम नहीं है। सवाल नंबर 1, वो ये कहते हैं कि जो आतंकवादी था, जिसने उस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिसका नाम था आदिल अहमद डार, क्या आप जानते हैं कि इस आतंकवादी हमले से आदिल अहमद डार को 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर हर बार उसे रिहा कर दिया गया? क्यों? क्या सुरक्षा एजेंसीज को इस बात का आभास नहीं था कि किस तरह से यह व्यक्ति इतने बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दे सकता है? जब आप किसी को इंटेरोगेट करते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या इस बात की आपको भनक नहीं लगती? पहला सवाल तो वो अपने आर्टिकल के जरिए ये पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, आखिर 2500 सीआरपीएफ जवानों के काफिले को हवाई जहाज मुहैया क्यों नहीं कराया गया था? सवाल नंबर 3, करीब 78 वाहन जा रहे थे दोस्तों, 78 वाहन, जिसमें 2500 जवान शामिल थे। अखबार यह भी सवाल पूछ रहा है कि
4 साल गुजर चुके हैं, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया गया कि जिस रास्ते से उनको गुजरना था उस रास्ते की पड़ताल क्यों नहीं की गई थी, उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सत्यपाल मलिक ने करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जो आतंकवादी था आदिल डार, वो अपने करीब 300 या 200 किलो आरडीएक्स के साथ पहुंचता है, मगर जिस रास्ते से वो होकर गुजरता है उसकी कहीं पर भी चेकिंग नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, पुलवामा, ये बहुत ही संवेदनशील जगह हैं। एक आतंकवादी 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर पहुंचता है, मगर कहीं पर भी इसकी कोई पड़ताल नहीं। इसके अलावा अखबार क्या सवाल पूछता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? उस वक्त केंद्र सरकार का कहना था कि बहुत खराब मौसम था और खराब मौसम की वजह से तमाम 78 वाहनों को एक साथ भेजा गया। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते थे? खराब मौसम की वजह से क्या 78 वाहनों को एक साथ भेजा जा सकता था? क्योंकि आतंकवादी मौका तलाश रहे होते हैं कि उन्हें एक हाई वैल्यू टारगेट मिल जाए, एक बड़ा टारगेट मिल जाए, और उन्हें मिल गया। यानी कि खराब मौसम का बहाना देकर जो 78 वाहन एक साथ भेजे जा रहे थे, केंद्र सरकार का या सुरक्षा एजेंसीज का वो दावा या पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इसकी पड़ताल क्यों नहीं हो रही है 4 साल बाद भी? सबसे बड़ा प्रश्न जो टेलीग्राफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है। याद कीजिए, बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री उस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जब यह आतंकवादी हमला होता है। दोस्तों, काफी घंटों तक प्रधानमंत्री से संपर्क ही नहीं स्थापित होता। बड़ा प्रश्न, क्या एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के मुखिया के साथ कई घंटों तक संपर्क ना होना एक साधारण बात है? यह खतरनाक बात नहीं है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का मुखिया यानी प्रधानमंत्री कई घंटों तक संपर्क में नहीं होता है, तो उनकी गैर मौजूदगी में चेन ऑफ कमांड क्या होता है, इसके बारे में क्या मालूमात? यानी प्रधानमंत्री जो कई घंटों तक गायब हैं, उनकी जगह पर कौन जिम्मेदारी ले रहा है? यह चेन ऑफ कमांड क्या है, इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? 4 साल गुजर चुके हैं दोस्तों, मगर अब भी ये सवाल मुंह बाहे खड़े हैं और इनका जवाब कोई नहीं देना चाहता है। और जो ये सवाल पूछता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। क्यों? क्या तुम जनरल शंकर रॉय चौधरी को भी देशद्रोही बताओगे? मजाक तुम पर है। द जोक इज ऑन यू। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।